ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक सर्वे किया था, एक रिसर्च किया था, और जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया। यानी भारत में जितने भी एमपीज हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के कुल 776 एमपीज हैं इस देश में। और 776 में से 763 एमपीज ने अपने हलफनामे में यानी अपने शपथ पत्र में जो है ये स्वीकार किया है, जिसके आधार पे ये रिपोर्ट बनी है। उस रिपोर्ट का ये कहना है कि इनमें से 306 यानी 306 आउट ऑफ 763 763 में से 306 ऐसे सांसद हैं, यानी इनकी कुल संख्या अगर प्रतिशत में देखी जाए तो वो 40% है। तो हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा में कुल 40% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रनिंग इन द कोर्ट। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं दे आर क्रिमिनल्स। और इनमें से सबसे गंभीर बात यह है कि इन 40% में से 25% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मुकदमे हैं, लाइक मर्डर, लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर, लाइक किडनैपिंग, और कह सकते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन। यानी जितने घिनौने से घिनौने अपराध हो सकते हैं उन अपराधों में वांछित हैं या अभियोग इन पे लगा है, मुकदमे लंबित हैं अदालतों में, ऐसे 25% सांसद हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा मैं एक लगातार मुहिम चला रहा हूँ, आज फिर मैं उसी संदर्भ में वीडियो डाल रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो भाजपा सरकार ने 2018 में जो है लाया था, इस नियति से सरकार का ये कहना है, सरकार के पक्ष के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे कि इससे काले धन पे अंकुश लगेगा और चुनावी चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को जो कैश में पैसा मिलता था उस पे अंकुश लगेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो कल की सुनवाई में जो है ये मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताता हूँ आपको, एकदम ये लाइव अपडेट है, यानी इन द सेम वर्ड्स एज इट इज़ यूज्ड इन कोर्ट बाय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रशांत भूषण जो ADR के एडवोकेट हैं। दोनों के बीच जो एक बहस हुई है, उस बहस का मैं संक्षिप्त में चाहूँगा कि आप जानें इसको कि CJI ने क्या कहा और प्रशांत भूषण ने क्या कहा, इसलिए इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये ठीक 9:59 पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक प्रश्न पूछा, वेदर इट रिड्यूस ब्लैक मनी और नॉट टू माई माइंड इज़ इरिलीवेंट to the validity of the scheme. The scheme may be wholly successful, but it may be a wholly valid scheme. Sorry, the scheme may be the wholly unsuccessful, but it may be a wholly valid scheme. यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण से पूछा कि हो सकता है कि स्कीम जिस मकसद से लाई गई है सरकार द्वारा वो एकदम से सफल हो वो योजना, और मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि हो सकता है ये पूरी तरह से असफल हो। तो इसके उत्तर में प्रशांत भूषण ने क्या कहा आप सुनिएगा। ये 9:59 पे जो है CJI ने उनसे प्रश्न पूछा और ठीक 10 बजे जो आंसर प्रशांत भूषण की तरफ से आता है, इट डिफीट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ सिटीजन टू नो हु इज़ फंडिंग दीज पॉलिटिकल पार्टीज। यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं सिटीजन्स को कि उसे जानने का अधिकार है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम है वो इसे बाधित करता है। यानी कि ही सेज दैट इट डिफीट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ सिटीजन्स टू नो हु इज़ फंडिंग दीज पॉलिटिकल पार्टीज, दैट्स द फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 19(1)A। यानी कि प्रशांत भूषण का कहना है कि फंडामेंटल राइट जो हमें सूचना का अधिकार है या हमें जानने का अधिकार है आर्टिकल 19(1)A में, ये उसका उल्लंघन करता है। इसके बाद फिर CJI का प्रश्न आता है कि हाउ डू यू इम्पोज अ बार ऑन कैश, इट इज़ अ थर्ड इकोनॉमी, नॉट ओनली वुड दैट बी इलीगल बट आल्सो दिस इज़ अ थर्ड इकोनॉमी।
भूषण का इसका जवाब ये था कि यू कैन स्टिल गिव कैश, देयर इज़ नो बार मोर ऑन कैश। यानी कि इस योजना के बाद भी कैश लेने का सिस्टम बना हुआ है। उसकी लिमिट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, लेकिन कैश में भी आप चंदा दे सकते हैं। तो फिर ये कहना कि कैश के फ़्लो को चंदे के रूप में रोकने के लिए ये कानून लाया गया है, ये गलत है। फिर जो है अगला जवाब फिर से वो जो है प्रशांत भूषण की तरफ से आता है 10:02 पे। इवन द RBI when it dealt with EBS said that if your object is to make political funding go through banking channel, there are existing instruments of checks draft etc. Why are you introducing an anonymous channel? यानी कि प्रशांत भूषण का कहना है कि अगर आप इतने ईमानदारी से चाहते हैं कि चंदे जो है एकदम फेयर हों, देयर शुड नॉट बी एनी रोल ऑफ ब्लैक मनी, ये वाइट मनी हो, तो फिर आप ट्रांसफ़र, चेक्स या फिर इस तरह के तमाम इंस्ट्रूमेंटल तमाम तरीके हैं जिनसे ये फंडिंग ली जा सकती है। इसको गुप्त रखने की क्या आवश्यकता थी? ये प्रशांत भूषण ने प्रश्न अदालत के सामने रखा। फिर अगला प्रशांत भूषण ने कहा कि इट इज़ नॉट दैट ब्लैक मनी कैन नॉट कम इन थ्रू EBS यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, दो इट विल कम इनटू थ्रू बैंकिंग चैनल। देन अगेन CJI asked a question on a constitutional level this argument will not wash the fact that they have been unable to or they did not dry all cash sources is not a ground to challenge the validity of the scheme. Then प्रशांत भूषण replies, CJI के इस प्रश्न के जवाब में प्रशांत भूषण का जो उत्तर है वो ये है कि इट प्रमोट्स करप्शन, यानी कि ये जो तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये करप्शन को बढ़ावा देता है। इट अलाउस एनी कंपनी टू गिव एनोनमस किकबैक्स, यानी कि जब देने वाले का कुछ पता नहीं है कि कौन दे रहा है और वो किस ढंग का पैसा दे रहा है, तो इट मे बी द किकबैक्स। ये जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीतिक चंदे जो हैं, जैसे एविडेंसेस आ रहे हैं कि राजनीतिक चंदों का अधिकांश हिस्सा जो है उन्हीं पार्टियों को मिला है जो सत्ता में है, यानी जो किसी कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिनके पास पावर हैं, अधिकार हैं। तो ये एक तरह से जो है किकबैक्स हो सकता है, ये घूस हो सकता है। उसके बाद जो है प्रशांत भूषण का जो आगे कहना था कि राइट ऑफ प्राइवेसी, मतलब अदालत में जो सरकार ने पक्ष रखा है वो एक पक्ष तो ये है कि हम जो है चाहते हैं कि चुनावी चंदे के रूप में जो भी पैसा आता है वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स आए, ठीक है। और दूसरा सरकार का जो पक्ष है कि हम इसको गुप्त इसलिए रख रहे हैं कि जो प्राइवेसी है देने वाले की वो बनी रहे, ताकि जो पार्टियों में जो वो है व्यक्ति पे कोई मतलब प्रभाव ना आए। जैसे होता है ना कि आपने उनको चंदा दिया तो हमको भी दीजिए, इस ढंग की बातें न आए, इस ढंग के संघर्ष न हो पार्टियों में, और व्यक्ति जो डोनर है, जो दानदाता, उस पर दबाव न बने। तो इस पक्ष के जवाब में प्रशांत भूषण का कहना था कि राइट ऑफ प्राइवेसी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू कंपनीज, यानी ये जो प्राइवेसी का अधिकार है ये किसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता है। इवन इफ़ इट इज़ एन इंडिविजुअल्स राइट, कैन इंडिविजुअल्स क्लेम राइट टू प्राइवेसी विच ओवर राइट्स द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। Privacy argument cannot be used to say that it overrides the citizens' right of information. तो कुल मिला के ये बहस कंटिन्यू जारी है इस विषय को लेके, और फिर से मैं आज यही कहूँगा, जो मेरा मानना है कि चुनावी चंदा, चाहे इसके पक्ष में विपक्ष में जो कहा जाए, बोला जाए, सुना जाए, लेकिन कुल मिला के ये करप्शन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन है। ये जो है अनुभव है, हमारा भी अनुभव है। अगर आप सब लोग भी अगर इन राजनीतिक दलों के कार्यकलापों को देखें, ये चुनाव में जिस ढंग से पैसों का इस्तेमाल होता है उसको देखें, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सीधा जो है
करप्शन का पैसा है। राजनीति में पूरी तरह से ये तो चंदा तो एक तरह से कह सकते हैं कि एकमात्र सेक्टर है इसका, और कैश में क्या-क्या चुनाव में होता है हम सब उससे परिचित हैं। तो कुल मिला के मेरा फिर से यही कहना है कि ये चुनावी चंदे जो है पब्लिक फोरम में होना चाहिए। और मैंने एक बात और उठाई थी कि ये चुनाव में जैसे प्रत्याशियों की खर्च करने की लिमिट है, उसी तरह से पार्टियों की खर्च की लिमिट भी निर्धारित की जानी चाहिए। तो इस देश में ढेर सारे चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। जिस देश के संसद में इतने सारे अपराधी हों, उस देश में चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें निश्चित रूप से कहीं कमी है। आज स्थिति यह है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए जिसके पास ब्लैक मनी ना हो, जो गुंडा बदमाश ना हो, जो अवैध तरीके से ढेर सारा धन अर्जित किया, उसका राजनीति में सर्वाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर देश के लोकतंत्र को स्वस्थ करना है, अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो मान के चलिए कि हमें इन सुधारों पे काम करना ही होगा। और इन सुधारों पे काम कैसे होगा? इन सुधारों पे काम तब होगा जिस देश की जनता चाहेगी कि सुधार हो। और समस्या ये है कि जनता इस कदर जो है सोई हुई है, इस कदर उसे इन मुद्दों को लेके बेपरवाही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप सोचिए, आप एक सब्जी लेने जाते हैं आप मार्केट में, तो आप सब्जी लेने से पहले पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि आप देखते हैं, समझते हैं कि सब्ज़ी कहीं सड़ी ना हो, सब्ज़ी में कोई ख़राबी ना हो। यानी कि आप सबसे सस्ती चीज़ जो सब्ज़ी होती है उसको भी आप सोच समझ कर विचार करके उलट पलट के देख के तब लेते हैं। और जब बात आती है देश के सबसे प्रमुख पदों पर चयन की, जब बात आती है एमपी को वोट देने की, जब बात आती है एमएलए चुनने की, तो हम इतने बेपरवाह हो जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हम अपराधियों को वोट दे देते हैं, हम गुंडों को वोट दे देते हैं, हम ऐसे भ्रष्ट और बेईमान लोगों को वोट दे देते हैं, ऐसे अयोग्य लोगों को वोट दे देते हैं कि जिसके बारे में सोच के नहीं समझ में आता है कि असल में हमारी सोच कैसी है, हम चाहते क्या, हम कैसा देश चाहते हैं, हम कैसी संसद चाहते हैं। संसद ही है जो देश के, आप कह सकते हैं कि भविष्य का निर्धारण करती है। आप कह सकते हैं देश की दिशा और दशा कैसी होगी, देश की नीतियाँ कैसी होंगी, देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके निर्धारण करने वाले यानी कानून बनाने वाले लोगों को चुनते समय हम इतने बेपरवाह, सब्जी चुनते समय हम इतने सजग, और देश चलाने वाले को चुनते समय हम इतने लापरवाह, इतने गैर जिम्मेदार। हमें अपने इस गैर जिम्मेदारी भरे रवैये से बाहर निकलना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सुनवाई चल रही है बड़ी ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी से सब कुछ बदल जाएगा, बट इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। if court cancel this scheme of electoral bond, और मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूँगा कि संभव हो तो ऐसा आदेश पारित करे कि राजनीतिक चंदे जो हैं ये हर हाल में जो है पब्लिक डोमेन में रहें, और जब जहाँ से कोई चाहे तो वो देख सके कि राजनीतिक दलों की फंडिंग कौन लोग कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं आगे भी अपडेट देता रहूँगा। ये सुनवाई अभी कंटिन्यूअसली चल रही है, जब तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आता तब तक मैं आप लोगों को अपने स्तर पे जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ मैं बताता रहूँगा। और जैसा कि मैंने कहा था कल भी परसों भी कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मेल करिए, अपने विचारों से उन्हें अवगत कराइए कि असल में जो ये राजनीतिक फंडिंग है ये काइंड ऑफ करप्शन है और इस पर रोक लगनी चाहिए। एक पत्र लिखिए अगर मेल नहीं कर सकते हैं इस संदर्भ में कि भाई ये गलत है, ये प्रैक्टिकली मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, भले ही मैं कोई एविडेंस न दे पाऊँ, लेकिन यही सच्चाई है जो साफ साफ समाज में दिख रही है कि ये पूरा राजनीतिक तंत्र हमारा जो है वो करप्ट हो चुका है। ये पूरी तरह से राजनीति जो है पैसे, ब्लैक मनी का खेल बन चुका है। तो इसे
कैसे भी रोका जाना चाहिए, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए, ताकि जो है हमारे देश का लोकतंत्र स्वस्थ हो सके और योग्य लोग जो है राजनीति में आ सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद।